बच्चों आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का की पावर 9 फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x का सापेक्ष तो यहाँ लेते हैं हम हल y बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9 x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9 दोनों यहाँ पर आ जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8। फिर इसका करेंगे इसमें अंदर के मटेरियल का d अपॉन डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 तो इसका जो कहते हो जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8 गुणे इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x इसका 9 इसका 0 हो जाएगा जो हमने लिखा नहीं। तो आपका आ जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8 गुणे 3 और इसको 3 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 9 तिया 27 9 तिया 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 साइन घात 3x प्लस कॉस घात 6x फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो y बराबर साइन की घात 3x प्लस कॉस 6x x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन डी एक्स साइन घात 3x प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस घात 6x तो इसे करते हैं हम d अपॉन डी जाएगा 3 साइन स्क्वायर x प्लस d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस 6 कॉस फॉर 5x प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस x तो 3 साइन स्क्वायर x कॉस x प्लस 6 कॉस के पावर 5x गुणे माइनस कॉस x का माइनस साइन x तो आपका 3 साइन स्क्वायर x कॉस x यहाँ हो जाएगा ये माइनस यहाँ आ गया तो 6 कॉस का 5 साइन x। इसमें हमने क्या देखा 3 साइन x कॉस x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ साइन x बचेगा और 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा और कॉस की घात 4x ये हमारा बच गया। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 5x घात 3 cos x 2x तो इसको हम y बराबर 5x घात 3 cos 2x मतलब 5x घात 3 cos 2x ये 2 बार x लिख गया गलती से एनसीईआरटी में यहाँ 2x क्या आएगा 2x लॉग लेने पर लॉग ले लिया भाई लॉग y बराबर 3 cos 2x और ये हो जाएगा log 5x x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए 1/y dy अपॉन dx इसे करेंगे 3 cos 2x गुणनखंड विधि से d अपॉन dx log 5x और फिर इसी करेंगे log 5x d अपॉन डी एक्स 3 cos 2x चलिए इसका सेम हो जाएगा इसका हो जाएगा 5x और फिर 5x से करेंगे तो 5 आ जाएगा 5x का 5 प्लस log 5x इसका हो जाएगा 3 और cos x क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा। चलिए हमारा आ गया 3 cos 2x बटे x माइनस 6 साइन 2x 3 दूनी 6 साइन 2x log 5x इसके बाद dy dx हमारा आ गया y 3 cos 2x बटे x माइनस 6 साइन 2x log 5x। चलिए इसे हमने क्या y का मान रख दिया
5x 3 cos 2x 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x cos 5x। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x अंडर रूट x, तो इसको y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स dy dx इक्वल d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन x इंटू एक्स की पावर x। चूंकि जानते हैं हम कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, तो इसका 1 माइनस तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स कितने लिखा है एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए एक ये और एक बटे दो, कितना हो जाएगा 3/2 3 एक्स की पावर 3/2 घात 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर 3/2। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 3 और इसका हो जाएगा 3/2 एक्स की घात 1/2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/2 क्या लिख सकते हैं बच्चों 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 गुणे अंडर रूट एक्स, इसको अंडर रूट एक्स और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 3 1 माइनस एक्स की घात 3। तो हमारा आ गया 3/2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात 3 1 माइनस एक्स की घात 3। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, जो हमारा x का मान आएगा वो -2 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। चलिए हल करते हैं। y बराबर cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, ये क्या है हमारा आंसर है, ये हमारा हर है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा हर का करेंगे, पहले अंश और हर के नियम से कर देंगे। तो अंडर रूट 2x प्लस 7 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 2x प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 7 अंडर रूट का होल स्क्वायर। चलिए तो इसका तो सेम हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्स बाई 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इंटू 1/2, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, फिर हम इसका कर देंगे 2x प्लस 7। चलिए तो इसका माइनस यहाँ आ गया अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1, इसको खोल दिया एक्स स्क्वायर बटे 4 इंटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इंटू 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया 2x नीचे क्या आएगा 2x प्लस 7 2x प्लस 7। चलिए नेक्स्ट है dy dx हमारा आ गया माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 1 अपॉन, इसको खोल दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/2 कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7, तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। अच्छा 2 से 2 कट गया और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 7। अब देखते हैं हम इसको अलग लिख दिया भैया, देखो अंडर रूट 2x प्लस 7 और नीचे बचेगा ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस इनवर्स x बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7। तो आपका इसमें एलसीएम ले लिया भाई,
हमने अंडर लिया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ले लिया 2x अंडर रूट 2x प्लस 7। तो हमारा देखिए इससे ये होगा तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, इसमें आपका cos इनवर्स x बाई 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स ये आ गया, और नीचे आपका आ जाएगा ये 2x प्लस 7। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया, बाई 1 कर दिया तो इसके साथ मिला दिया, 2x प्लस 7 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 प्लस cos इनवर्स x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 का 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 प्लस cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 की पावर 3/2। कैलकुलेशन जरूर है लेकिन सवाल कठिन नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो y इक्वल हल करते हैं भाई, y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। चलिए इसके बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसके बारे में हो जाएगा भाई बाई 2 लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर भी 1 होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। चलिए आगे करते हैं, मान रख देते हैं कॉट इनवर्स है तो यहाँ पर रख दिया हमने, इसको उल्टा रख दिया, एक ही बात है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि हमें कॉट लाना है तो पहले हम कॉस का रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से इसका कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऐसे सेम नीचे रख देंगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो आपका एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए आगे करते हैं। कॉट इनवर्स तो ये हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसे नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ध्यान दें, अब क्या है कि इसमें एक ये माइनस का एक प्लस का, तो साइन तो कट जाएगा, ऐसे नीचे कॉस का कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे आएगा 2 साइन एक्स बाई 2, तो इससे कट गया तो आपका कॉस इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो हमारा क्या आ गया y बराबर एक्स बाई 2। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बना है, अब हल हुआ y बराबर एक्स बाई 2, हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए हल कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो d अपॉन डी एक्स एक्स, इसका मान कितना होता है 1, तो 1/2 गुणे 1 अर्थात कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। लॉग की पावर लॉग एक्स
जिसका मान 1 से अधिक होगा। तो हल करते हैं, y बराबर log की पावर log x, log लेने पर तो log y बराबर log x इंटू log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल, ये हो जाएगा log x d अपॉन dx log x प्लस log x d अपॉन dx, फिर इसका अवकलन log x, तो log x इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर हम log x का करेंगे, ठीक है जी, प्लस log x और इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, इससे कट गया, इसका आ जाएगा 1 अपॉन x, यहाँ आ जाएगा log x अपॉन x। चलिए तो y का रख देते हैं भाई, तो dy dx आ जाएगा आपका dy dx बराबर y 1 अपॉन x प्लस log x अपॉन x, log y का मान रख देते हैं यहाँ देख करके y का मान, तो y का log x की पावर log x और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन x प्लस log x बटे x, ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, cos a cos x प्लस b sin x किन्हीं अचर a और b के लिए y बराबर cos a x प्लस b sin x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम कर दिया dy अपॉन dx cos a cos x प्लस b sin x, मान लीजिए ये x है तो cos x क्या होता है sin x, लेकिन ये x नहीं है, ठीक है, तो फिर इस मटेरियल का दोबारा कर देंगे d अपॉन dx a cos x प्लस b sin x। चलिए ये तो ऐसे रहेगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, इसका हो जाएगा माइनस a sin x और माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा, ये तो प्लस है, ये b cos x। चलिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो a sin x माइनस प्लस माइनस b cos x, माइनस प्लस हो गया, तो आपका आ गया a sin x b माइनस b cos x इंटू ये वाला लिख दिया साइन a cos x प्लस b sin x, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x, y बराबर साइन x माइनस कॉस x और यहाँ आएगा साइन x माइनस कॉस x, दोनों लॉग लेने पर तो लॉग y साइन x माइनस कॉस x इंटू लॉग साइन x माइनस कॉस x। चलिए तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx साइन x माइनस कॉस x d अपॉन dx लॉग साइन x माइनस कॉस x प्लस लॉग साइन x माइनस कॉस x d अपॉन dx, ये नहीं किया था इसको करते साइन x माइनस कॉस x। चलिए इसका यही रहेगा साइन x माइनस कॉस x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन x माइनस कॉस x, मतलब log x 1 अपॉन x होता है। फिर ये जो है मटेरियल है हमारा, इसका कर देते हैं साइन x का, तो साइन x का हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस का log साइन x कॉस x इंटू इसे करेंगे तो कॉस x माइनस प्लस साइन x। चलिए ये सेम रहेगा, ये कट गया, इसका हो जाएगा कॉस x प्लस साइन x। आपने देखा कि इसमें cos x sin x इसमें कॉमन है, ये और ये कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस log sin माइनस cos sin x माइनस cos x। चलिए तो dy dx y cos x प्लस sin x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log sin x माइनस cos x, y का मान रख दिया, अब ये हमारा सेम आ गया cos x माइनस sin x और 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x प्लस x पावर a
प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए किसी नियत ए तथा एक्स ए जीरो के लिए y बराबर एक्स पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, माना एक्स की पावर एक्स प्लस वाई और एक्स की पावर ए बराबर वी, ए की पावर एक्स बराबर डब्ल्यू, ए की पावर ए बराबर टी। तो हमारा हो गया इसलिए y बराबर u प्लस बी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स, तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी टी अपॉन डी एक्स। समीकरण एक बन गया। अब हम लेते हैं इसको u बराबर x की पावर x, दोनों लॉग लेने पर तो log u बराबर x log x log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा x डी अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा x 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1, तो जाएगा 1 प्लस log x 1 प्लस log x 1 प्लस log x। देखिए हमारा आ गया डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू 1 प्लस, अब u का मान रख देते हैं x की पावर x 1 प्लस log x, ये आपका दूसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया दूसरे समीकरण। चलिए तो b बराबर x की पावर a अवकलन करने पर तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल ए एक्स ए माइनस वन ये आपका समीकरण 3 बन गया। w बराबर a की पावर x ए डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ए एक्स लॉग ए, ये समीकरण 4 बन गया। t बराबर ए की पावर ए डी टी अपॉन डी एक्स ए की पावर, यह क्या है अचर पद है, ये क्या है बच्चों अचर पद है, तो अचर पद का क्या हो जाएगा 0, इसका 0 हो जाएगा। सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये आपका इसका आ गया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ए प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस 1 प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस 0, तो हमारा आंसर आ गया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ए प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस 1 प्लस ए एक्स लॉग ए, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।